स्टार्ट रिकॉर्डिंग या स्टार्ट सीन। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना होगा बेटा आपका ए सी वेक्टर होगा। ठीक है ना, मतलब एक डायगोनल जो होता है वो दो साइड का इस तरीके से समेशन होता है आपका। ठीक है, और दूसरा डायगोनल जो होता है, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूंगा आपसे, यहाँ पर इस डायगोनल की बात करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों आपका, क्योंकि अगर ये बीसी वेक्टर है तो बेटा ये भी क्या होगा आपका बीसी वेक्टर होगा आपका। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि आपका क्या होगा बीसी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर बराबर कितना होगा बच्चों आपका ए बी वेक्टर होगा। तो यहां से बच्चों जो आपका डीबी वेक्टर निकलेगा बेटा वो किसके बराबर निकलेगा आपका ए बी वेक्टर माइनस बीसी वेक्टर के। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल जो होता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर, एक डायगोनल जो होता है वो उन दो वेक्टर के एडिशन के बराबर होता है और दूसरा वाला डायगोनल जो होता है वो उनके सबट्रैक्शन के बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाई को जब हम करेंगे तो बहुत काम आता है। आपको क्या करेगा, आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे देगा। क्या दे देगा, दो एडजेसेंट साइड। आपसे पूछेगा कि इसका डायगोनल निकालो। ठीक है ना, तो डायगोनल क्यों होंगे, दो डायगोनल होंगे आपके, एक आपको निकालना ऐड करके और एक आपको निकालना बच्चों कैसे सबट्रैक्ट करके निकालना। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और एक हेक्सागन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, कौन सी, कि जैसे मान के चलो एक रेगुलर हेक्सागन है आपका। ठीक है ना, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है इस तरीके से, राइट, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी कि भाई जो ए बी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा आपका बच्चों ईडी वेक्टर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ईडी वेक्टर। जो बच्चों बीसी वेक्टर होगा ये किसके इक्वल होगा बेटा आपका एफ ई वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है ना, और जो आपका सी डी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा आपका सी डी वेक्टर, ये बराबर होगा बच्चों ए एफ वेक्टर के इक्वल होगा। इसके अलावा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं, जो आपका एडी वेक्टर होगा बेटा, एडी वेक्टर जो होगा वो बीसी वेक्टर का डबल होगा, साथ में एफ ई वेक्टर का भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों डबल होगा। अब बेटा तुम यहां समझना चीजों को, ठीक है ना, धीरे धीरे अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा समझ में। वेक्टर तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा हल्का फुल्का, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज आपको आगे समझ में, और दूसरी चीज ये है कि ये वाला जो डायगोनल होता है इस तरीके से, ये किसके बराबर होता है, जो आपका बीई वेक्टर होगा वो आपका 2 CD वेक्टर और किसके इक्वल होगा बच्चों आपका 2 AF वेक्टर के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, यहां तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, पक्का कंफर्म। ठीक है, तो ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व तो करो एक बार, करो एक बार, जुगाड़ लगाना पड़ता है इसके अंदर। क्या ए, चलो देख लेते हैं एक बार, कुछ हद तक तो पहुंचो आंसर तक। इधर बेटा ध्यान से, एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास इस तरीके से, ए बी सी डी ई और एफ, एक रेगुलर हेक्सागन है इस प्रकार से। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा आपका, जो आपका एडी वेक्टर है बच्चों, हमको दे रखा है एडी वेक्टर, हमसे पूछ रहा है कि एडी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, राइट। इसके बारे में हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब जो एडी वेक्टर है, एडी वेक्टर तो इस तरीके से होगा आपका, होगा या नहीं होगा। इस एडी वेक्टर को बच्चों मुझे बताइएगा एक बार, इस एडी वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बोलो है ना, लिख सकता हूं कैसे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका एडी वेक्टर हो जाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो, लिख सकता हूं ना आराम से, ओके। अच्छा, दूसरी बात कि जो आपका ईबी वेक्टर है बेटा, क्या है ईबी वेक्टर, ठीक है ना, ईबी वेक्टर कैसा होगा आपका, दिस इज ईबी वेक्टर। तो क्या बच्चों में ईबी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ईबी वेक्टर बराबर ईडी वेक्टर, ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर प्लस
सी बी वेक्टर, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूं क्या? जो आपका ईवी वेक्टर मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ बोलो या फिर इसको ट्राइंगल लॉ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वही है कि अगर मान के चलो जितने भी एक सेंस के अंदर आपके वेक्टर होते हैं उनका एडिशन बराबर हो जाता है, जो अपोजिट सेंस के अंदर क्या है वेक्टर पड़ा हुआ वहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना? ईबी वेक्टर हो जाएगा आपका। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मुझे बताएं। क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? पक्का? ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होने वाला है, एडी वेक्टर, ठीक है ना, ए डी वेक्टर प्लस क्या होगा बच्चों आपका ई बी वेक्टर प्लस क्या होगा बच्चों आपका एफ सी वेक्टर। एफ सी वेक्टर कहां है आपका? ये रहा एफ सी वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज, अच्छा ये कटेंगे एक दूसरे को, यही काटते हैं, ठीक है ना। एफ सी वेक्टर आपका ये होगा, ठीक है, एफ सी वेक्टर। यहां पर लिख दीजिए आप लोग एफ सी वेक्टर। एक बात बताऊं आप लोगों को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ सी वेक्टर बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर? बोलो हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। क्या इस कॉन्सेप्ट से मैं कह सकता हूं कि आपका जो एफ सी वेक्टर होगा बच्चों वो ए बी का डबल होगा? क्लियर है सारे बच्चों? ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, एडी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, और ईवी वेक्टर कितना है आपका, ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, और प्लस क्या बच्चों आपका एफ सी वेक्टर। अरे यहां तक समझ में आया सारे बच्चों? पक्का? क्लियर है? अच्छा अब यहां पर देखें, सी डी वेक्टर और डीसी वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि सी डी दूसरी डायरेक्शन जा रहा है, डीसी उसके अपोजिट जा रहा है। बस डीसी को आप लिख सकते हो माइनस सी डी, और सीबी को लिख सकते हो आप माइनस बीसी। नेगेटिव से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है आपका। तो इस तरीके से आपका जो बीसी वेक्टर कट जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है ना। अब जो ईडी वेक्टर है, इस ईडी वेक्टर को मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूं क्या? अरे कुछ तो बोलो। तो ए बी वेक्टर ये रहा, और एक ए बी वेक्टर ये रहा, कितना हो गया 2 ए बी वेक्टर प्लस यहां पर एफ सी वेक्टर और है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 ए बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर कितना बच्चों आपका 2 ए बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 ए बी वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है आपको। बेटा क्लियर हो रहा है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है उसको अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है तो किस तरीके से करेंगे? कि जैसे मान के चलो बच्चों, जैसे मान के चलो ये एक वेक्टर है आपका ए बी, ठीक है, इसको 2 पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है ना। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो समझेंगे पहले ध्यान से। अच्छा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे पॉइंट ए को मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा तो ये जो वेक्टर निकलेगा दैट इज ओ ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। किसी पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं तो उसको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। पहले तो इस बात को आप समझिएगा, जो कि मैंने कल भी आपको ये बात समझाई थी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर पॉइंट बी को मैं ओरिजिन से इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा तो दिस इज पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, ये आपका पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ट्राइंगल लॉ को लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर कितना होगा बच्चों आपका ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर कितना होगा बच्चों आपका ओ बी वेक्टर होगा। तो यहां से बच्चे जो आपका ए बी वेक्टर निकलेगा ये किसके बराबर होगा, आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना।
यानी कि अगर इसको हम ध्यान से देखें, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर मैं ओ बी वेक्टर की बात करता हूं तो ओ बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अगर मैं बात करता हूं ओ ए वेक्टर की, तो ये क्या बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर का सिंपली मतलब होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो वो जो वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं यहां से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से, जैसे कोई भी वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यानी कि अगर कोई वेक्टर है पी क्यू, इसको मुझे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है, ये मुझे पता है कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या है और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पी क्यू वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है ना, माइनस क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कई बार समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जो पी क्यू वेक्टर होगा बच्चों दैट विल इक्वल टू क्यू का पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ क्यू वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर दैट इज ओपी वेक्टर होगा। तो पी क्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। इस वाले कॉन्सेप्ट की भी बहुत जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। आपको दे दे सी डी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ब्रेक करो, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, डी, ठीक है ना। तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या आएगा बच्चों आपका सी का पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है ना। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से लिखना सीख रहे हो तो आपको ये इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए, ठीक है ना भाई। इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला आता है, आजकल तो मॉर्निंग वाले टाइम में आप अपना कर रहे होंगे। आ रहा समझ में बेटे बराबर। सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले आएगा आपका इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में वैसे ही रहता है जैसे अपने कॉर्नर ज्योमेट्री में पढ़ा था। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जैसे इस चैप्टर के अंदर आगे चल के क्या होगा कि मैं कोई भी सवाल बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, राइट, एक ट्राइंगल दे रखा है या कोई भी पॉलीगन आपको दे रखा है या कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है। मैंने बोला कि भाई पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो उसको इस तरीके से लिखूंगा मैं। ब्रैकेट में कोई भी चीज में लिख रहा हूं इसका मतलब मैं उस पॉइंट के रिगार्डिंग उसका पोजीशन वेक्टर क्या है उसको लिख रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने लिखा यहाँ पर एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, तो इसको मैं इसमें ब्रैकेट में लिखूंगा इस तरीके से। बी वेक्टर किसका, पॉइंट बी का है, तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। ऐसे क्या होगा बच्चों आपका पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों आपका सी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है सी वेक्टर। तो मुझे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा उसको, ठीक है ना। और जो पोजीशन वेक्टर होता है इन जनरल उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल से, इस तरीके से। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करता मतलब इस आर्टिकल की बात करता हूं, मैंने बोला आप लोगों से एक लाइन सेगमेंट है, ऑब्वियस सी बात है लाइन सेगमेंट होगा तो वो दो पॉइंट को क्या करेगा आपका ज्वाइन करेगा। मैंने बोला कि पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, हालांकि ये जो ए वेक्टर आपका है ये बेसिकली ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है जो ए को ज्वाइन कर रहा है ओरिजिन से। जो पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला बी वेक्टर है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। आगे चल के जैसे मैं कोई भी डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मैंने क्या बनाया आपके सामने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मैंने कोई पॉइंट लिखा इसके ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से, तो आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि भाई जो ये वेक्टर लिखा हुआ वो इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी इस पॉइंट की पोजीशन को कहीं ना कहीं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया होगा, तब जाकर के सर ने इसको लिखा इस तरीके से। मैं बार बार ओरिजिन नहीं बनाऊंगा कि इसको ज्वाइन करूंगा इसको ज्वाइन करूंगा और सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा आपके सामने यहाँ पर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा मैंने, एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपका बी वेक्टर है, एक पॉइंट और है बच्चों सी जो कि इंटरनली इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, आपसे पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर पूछेगा
ये सिमिलर है जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो बच्चों सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? सेम फॉर्मूला आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों आपका? एम प्लस एन। सेम फॉर्मूला होता है। और नोट डाल करके एक चीज को यहां पर लिख भी लेंगे, इफ C is midpoint of AB, if C is midpoint of AB vector, then तो बच्चों जो आपका C वेक्टर होगा दैट विल इक्वल टू हो जाएगा कितना? A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन कितना होगा बच्चों आपका? 2 के बराबर होगा। A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 2, अगर ये मिड पॉइंट है तो। ऐसे एक होता है बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस 5 मिनट का आर्टिकल है ना। एक सेंट्रोइड और बताऊंगा आप, फिर आर्टिकल खत्म हो जाएगा, सवाल करेंगे कल इसके ऊपर। हैं? अच्छा, नहीं इससे क्या होगा ना, अपना डिस्कशन भी हो गए, अपने थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आइडियल लेक्चर, ठीक है ना, डिस्कशन प्लस थ्योरी ऑल इन वन। चलो आ जाओ यहाँ पर, राइट। अच्छा इधर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ी देर और परेशान करूंगा। एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। एक पॉइंट सी है जो कि इसी लाइन सेगमेंट पर है बट ए बी के अंदर नहीं है गौरव, वो ए बी के बाहर है, राइट। ये कहीं तुझे अंदर ही नजर आ रहा हो कि भाई सी कहीं अंदर ही तो नहीं है भाई, ढूंढो उसको, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एम रेशियो एन में इस तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन का अपना क्या होता है? डायग्राम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों सी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड कितना जाएगा? एम माइनस एन हो जाएगा। किसी के मन में ये डाउट नहीं आता है क्या ये सर एम इक्वल टू एन हो जाए तो? रेयान कोई नहीं बोलेगा, इसमें एम इक्वल टू एन हो जाए तो, उसमें तो आपने एम इक्वल टू एन करके कर दिया काम, इसमें हो जाए सर तो क्यों नहीं हो सकता यार? क्या क्या बातें कर रहे हो तुम? है जीरो बन रहा है इसलिए, मतलब ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रेयान एकदम करेक्ट बोला, बहुत अच्छी बात बोला है, ठीक है ना, कि सर सी बीच में आ ही नहीं सकता इसके में, तो बाहर ही रहेगा। तो सर ये रेशो सेम कैसे कर रहे हो? ये बोलना चाह रहा था ना बेटा? बात नहीं, ऐसे बच्चे ट्रायंगल दे रखा है आपको इधर। तीसरा नोट लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला तो हो चुका है, नोट 1 में डाल के लिखना है। नोट 1 कि एक ट्राइंगल है, बात नहीं भाई, एक ट्राइंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो इसका सेंट्रोइड लिखना है। क्या लिखना है? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा? वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा? 3, वही x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है ना। और वो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, सेंट्रोइड जो होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। अगर मान के चलो कोई टेट्राहेड्रन है, क्या है? टेट्राहेड्रन, ठीक है ना, टेट्राहेड्रन है इस तरीके से, ठीक है, टेट्राहेड्रन है आपका इस तरीके से। टेट्राहेड्रन होता है क्या? टेट्राहेड्रन पता क्या होता है? पिरामिड देखा आपने? पिरामिड, घर पे पिरामिड बना रखा है क्या? रेयान के घर पिरामिड है छत पर? सच में? अच्छा, पिरामिड शेप का बना रखा है क्या ऊपर से?
ठीक है, आपने वो नाम सुना होगा पिरामिड, तो आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक खास बात होती है, बेस जो होता है वो ट्रायंगुलर बेस होता है, आपको पता है इस बात का, ट्रायंगुलर बेस होता है उसका। और हाँ, ट्रायंगुलर बेस होता है, हवा में एक पॉइंट होता है उसका, स्पेस में, उसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। गुप्ता कल अपने घर के पिरामिड को लेकर के आना, ठीक है ना, सबको दिखाएंगे। चलिए भाई, तो यहां पर देखिए सारे बच्चे, तो इसको मान लो ए पॉइंट मान लो, ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी और डी। इसका भी क्या होता है बच्चों आपका, इसका भी आपका सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंट्रॉइड का, वो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस। अरे एक बात बताओ यार, सच में समझ में तो आ रहा है ना चैप्टर आपको? एकदम से ऐसा तो नहीं एकदम से स्विच करे कहीं और दूसरी डायरेक्शन में। आसान है वैसे तो यार, सेंट्रॉइड सेक्शन फॉर्मूला वगैरह सब आसान है। ट्राइंगल लॉग कैसे करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीजें, इनको पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपने पढ़ा हुआ कौन सा, और यहां बेटा इस साल भी उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यहां पर देखो, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और जितने भी आपके एक्स सेंटर्स होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ना, यहां से कभी क्वेश्चन उसके ऊपर आता है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आता है वो इस कॉन्सेप्ट पर जरूर आता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो रेयान ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेंट्रॉइड जो होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्या बात है, शाबाश, गुड, वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछता है या नहीं तो वेक्टर पूछता है। इस बार वेक्टर पूछा गया क्वेश्चन है, यहां से आपको ऑर्थो सेंटर दे देगा, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड पूछ लेगा, सेंट्रॉइड दे देगा, ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर पूछ लेगा, ऐसा कुछ देता है, आराम से हो जाता है। और ऑर्थो सेंटर वाले केस में पता है एक चीज और यहां पर यूज होती है आपकी, अगर ऑर्थो सेंटर पर सवाल आता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, चलो इसको जब सवाल आएगा तभी समझाऊंगा आप। चलिए फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये काम करेगा तू, चलो यहां तक हो गया। अच्छा, होमवर्क में क्या बचा हुआ एक बार याद दिलाना मुझे। प्रोबेबिलिटी में कितने क्वेश्चन बचे हैं, 13 7 एनबीटीक्यू और 6 उधर। चलो एक काम करना, जो एक्सरसाइज 1 थी उसके एनबीटीक्यू और जो क्वेश्चन आपने इधर एक्सरसाइज में ढंग से अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको, जो क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किए उनको एक बार और अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो कल जैसे आऊंगा डाउट तो लूंगा, बट मैं कम डाउट लूंगा कल में, कि 1 आवर पूरा पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी इस पर होमवर्क नहीं देंगे, कल से देना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। अभी इसकी जरूरत थी नहीं, मैंने रफ ही कर दिया उसको वहां से। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लो बेटा किताब यूबी दो, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, समझाओ भाई, जा सकते हो आप लोग, लिख लो फिर बाहर ही बैठा हुआ।